ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो सूर्यदेव भगवान की। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है मेरे द्वारा कही गई कथा और कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। आज मैं भगवान सूर्यदेव की कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था। वह रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठा करता था और नित्य कर्म करने के बाद स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर पूजा पाठ किया करता था और भगवान सूर्य को जल देता था, परंतु वह कुछ भी काम नहीं करता था। एक दिन तंग आकर ब्रह्माणी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम पूजा पाठ तो बहुत करते हो, परंतु इससे घर तो नहीं चलता है। तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? ऐसे कब तक चलेगा? ब्राह्मण इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। वह रोज रोज यही बात सुनता है। परेशान होकर वह घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर जाकर बैठता है तो वहाँ गली में जो बच्चे खेलते हैं वो उसे नहीं बैठने देते। फिर वह कुएं पर जाता है। कुएं पर जाता है तो जो पनिहारी होती हैं वो उसे नहीं बैठने देती। तब वह परेशान होकर हाट में चला जाता है। हाट में जाता है तो वहाँ पर जो व्यापारी दुकानदार थे वो उसको नहीं बैठने देते। वह बेचारा बहुत तंग हो जाता है। तब वह चलते चलते वन में पहुंच जाता है। वन में पहुंचकर वह देखता है कि वहां पर एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ है और एक तालाब भी है जिसमें बहुत कम पानी है। वह भी करीब सूखा हुआ सा ही है। ब्राह्मण सोचता है कि मैं यहीं बैठ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है जो मुझे यहाँ बैठने से मना करेगा। तब वह ब्राह्मण वहीं बैठ जाता है और सोचता है कि मैं यहीं नहा धोकर अपनी पूजा पाठ कर लिया करूँगा। तब वह वहीं नहाकर और पूजा पाठ करता है और भगवान सूर्य को जल अर्पित करता है। जब वह भगवान सूर्य को जल देता है तो वह जल बहकर पीपल में और उस तालाब में चला जाता है। तब वह पीपल हरा भरा हो जाता है और तालाब भी दूध से भर जाता है और वहाँ से आवाज़ आती है। कहते हैं कि ब्राह्मण, जो तुम्हें इच्छा हो वह मांग लो। अब उस आवाज़ को सुनकर ब्राह्मण तो बड़ा परेशान हो जाता है। वह चारों तरफ देखता है कि कौन है जो मुझे आवाज़ लगा रहा है, परंतु वहाँ कोई नहीं होता। तब वह बहुत डर जाता है और वह वहाँ से निकल जाता है, अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वह सारी रात यही सोचता रहता है कि मुझे आवाज़ किसने लगाई थी। अगले दिन वह फिर वहीं वन में पहुंच जाता है। फिर से वैसे ही नहा धोकर भगवान सूर्य को जल देता है और फिर वही होता है कि वह जल बहकर पीपल में और तालाब में जाता है। पीपल हरा भरा हो जाता है और तालाब दूध से भर जाता है। और फिर आवाज़ आती है कि मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए, क्या मांगना है तुम्हें, सब कुछ मांग लो। वह बेचारा फिर डर जाता है। इस तरह करते करते कई दिन व्यतीत हो जाते हैं और ब्राह्मण परेशान होकर कमज़ोर होने लगता है। उसे हर समय यही चिंता रहती है कि मुझसे कौन मांगने के लिए कह रहा है। जब इस तरह कई दिन व्यतीत हो जाते हैं तब एक दिन ब्रह्माणी कहती है कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? आप बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, क्या हुआ मुझे बताइए। तब ब्राह्मण बोला कि तुम मेरे दुख की क्यों पूछ रही हो? ब्रह्माणी ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा? ब्राह्मण कहने लगा कि जब मैं घर में बैठता हूँ तो तुम बाहर जाने को कहती हो, और जब मैं बाहर जाता हूँ तो बच्चे नहीं मुझे बैठने देते। कुएं पर जाता हूँ तो पनिहारी नहीं बैठने देती। यहाँ तक कि हाट में जाता हूँ तो वहाँ पर भी दुकानदार नहीं बैठने देते।
अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं परेशान होकर चलते चलते एक घने वन में पहुंच गया। वहां एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ और तालाब था, तो मैं वहीं बैठ गया। वहीं स्नान करके मैंने भगवान सूर्य को जल अर्पित किया। जब मैंने जल अर्पित किया तो वह जल पीपल में और तालाब में चला गया। पीपल हरा भरा हो गया और तालाब दूध से भर गया। और तभी उस पीपल में से आवाज आई कि मांगो ब्राह्मण, क्या मांगते हो। अब पता नहीं वहाँ कौन सा भूत प्रेत है, कौन है, कोई दानव है, क्या है जो रोज मुझे आवाज लगाता है। ये बात सुनकर ब्रह्माणी बड़ी खुश हो गई। वह कहने लगी कि तुम जब सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हो तभी तो वहाँ पर वो पेड़ हरा भरा होता है और तालाब दूध से भरता है, तो जरूर ये सूर्य भगवान की ही कृपा है। अब जब तुम जाओगे तो उनसे सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण कहता है कि मुझे तो मांगना नहीं आता, फिर मैं क्या मांगू। तब ब्रह्माणी ने कहा कि तुम मेरी बात सुनो। तुम उनसे कहना कि मेरा घर अन्न धन से भर जाए, लक्ष्मी माता की कमी ना हो, 9 मंजिला महल हो जाए जो हाथी घोड़े नौकर चाकर दास दासियों से भरा हुआ हो। मेरे घर में बेटे बहू जमाई पोते पोती नाती सब देना, और मुझे और मेरी ब्रह्माणी को निरोगी काया देना। एक 12 वर्ष के बालक के समान हमारी काया हो जाए। अगले दिन वह गया। उसी तरह उसने सूर्य भगवान को जल अर्पित किया और पहले की तरह ही पीपल का पेड़ हरा हो गया, तालाब दूध से भर गया। और तभी आवाज आई कि मांगो ब्राह्मण, क्या मांगते हो। तब ब्राह्मण ने जो कुछ भी ब्रह्माणी ने कहा था वह सब कह दिया। तब भगवान सूर्य कहते हैं कि ब्राह्मण, तुम देखने में तो बहुत सीधे साधे हो, परंतु तुमने तो सब कुछ ही मांग लिया। फिर भगवान ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा है कि जो मांगोगे वही दूंगा, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। जाओ, तुम अपने घर जाओ। ब्राह्मण अपने घर गया। वहां जाकर देखता है कि उसके छोटे से मकान की जगह एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है और द्वार पर ही ब्रह्माणी सजी धजी खड़ी है। ब्राह्मण बहुत खुश होता है। उसका घर अन्न धन से भर गया, किसी चीज की कमी नहीं हुई। तब ब्राह्मण बोला कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तब ब्रह्माणी ने कहा कि जो कुंवारी कन्याएं हैं उनका हम विवाह करा देंगे, और जिनका विवाह हो चुका है उनका हम गौना करा देंगे। उसके बाद ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करने गया। उसने अपने घर पे ब्राह्मण भोज दिया। सभी ब्राह्मण आए, सभी को प्रेम पूर्वक जिमाया और उन्हें सोने का टका दिया। सबने बोला जय हो ब्राह्मण की, जय हो ब्राह्मण की। तब ब्राह्मण ने कहा मेरी जय नहीं, ये तो भगवान सूर्य की जय है, भगवान सूर्य की जय बोलो। सबने भगवान सूर्य की जय बोली। तब ब्राह्मण तो चले गए। ये बात राजा तक भी पहुंच गई कि ब्राह्मण को सूर्य भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तब राजा ब्राह्मण को अपने पास बुलाते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे घर इतना अन्न धन कहाँ से आया, तुम तो बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे। तब ब्राह्मण सारी बात राजा को बताते हैं। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरे पास सब कुछ है, परंतु मुझे संतान सुख नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तुम बताओ कि मैं क्या करूं। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आप सूर्य भगवान की पूजा कीजिए और अपने नगर में जो आपके यहाँ ढिंडोरा पीटते हैं उनसे कहिए कि वो ढिंडोरा पीटे तो अब सूर्य भगवान की जय ही बोलें, आपकी जय ना बोलें। तब राजा ने सभी नगाड़े वालों को बुलवाया और कहा कि आज से सभी सूर्य भगवान की जय बोलेंगे, मेरी जय कोई नहीं बोलेगा। राजा भी अपने दरबार में सूर्य भगवान की जय बोलने लगा, अपने महल में सूर्य भगवान की पूजा करने लगा। कुछ दिन बाद ही सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और रानी को पुत्र का वरदान दिया। 1 वर्ष के अंदर ही रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से सब प्रसन्न हो गए। तो जैसे सूर्य भगवान ने उस ब्राह्मण का और उस राजा का उद्धार किया, ऐसे ही सबका भला करें। सूर्य नारायण सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो कोई भी इस कहानी को सुने कहे उस सब का उद्धार हो। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय। जय शिव शंभू।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है।